स्वामी रामतीर्थ जी। कहा जाता है एक बार उनके शिष्य बहुत ही संघर्ष से गुजर रहे थे, साथ ही विरह वेदना भी चल रही थी। विरह वेदना? हाँ, विरह वेदना, क्योंकि सद्गुरु उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। वो बार बार प्रयास करते कि किसी तरह स्वामी राम का दर्शन कर पाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। वो जितना प्रयास करते, मायूसी के सिवा कुछ हाथ न लगता। एक बार एक घायल हिरणी की भांति विचलित से हुए बहुत बेचैन थे और हृदय से एक ही टीस उठ रही थी, क्यों मुझे आपने अपने दर्शन से वंचित किया हुआ है। हे प्रभु, हे सद्गुरु, मुझे अपने दर्शनों का आनंद प्राप्त कराइए। मैं आपका एक नन्हा सा बालक हूँ, प्रभु मुझे अपने दर्शन दीजिए। हृदय की ये पुकार मानो सद्गुरु तक पहुंच गई और जिस समय वो सद्गुरु के समीप पहुंचे, सद्गुरु के चरण पकड़ लेते हैं। सद्गुरु जैसे ही देखते हैं कहते हैं, दूर हटो, दूर हटो, हट जा यहाँ से। रुआंसे कंठ से बोलते हैं, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस भी कीजिए गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। आप मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? स्वामी रामतीर्थ तपाक से बोल पड़े, मैं खेल खेल रहा हूँ गुरुदेव, अब मुझसे ये विरह पीड़ा सहन नहीं होती। कौन सा खेल, क्या क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस दिव्य लीला को समझने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। गुरुदेव कहने लगे, तूने कभी देखा है गुल्ली डंडे का खेल? देख, जब गुल्ली की नोक पर डंडा मारा जाता है ना, तो गुल्ली हवा में तेजी से उड़ जाती है और जब पुनः एक और चोट दी जाती है तो वह हवा में सरसराती हुई दूर जाकर पहुंचती है। लेकिन कब? जब वह चोट सहन करती है। जब वो सहन करती है तो ऊंचाइयों को भी छूती है और दूर तक भी पहुंचती है। हम भी तुम्हें इन दिनों ऐसी ही चोट दे रहे हैं जिसे तुम संघर्ष, विरह वेदना का नाम देते हो। तुम इन्हें सहन करो, तुम्हारा इसी में उत्थान है। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें विषय वासनाओं से ऊपर उठाना चाहते हैं। जो लक्ष्य तुम्हारे लिए दुर्गम है, दूर है, उसे सरल बना देना चाहते हैं। तुम्हारे गुरुदेव चाहते हैं कि तुम बहुत ऊंचा उठो और बहुत दूर तक पहुंचो।